खान साहब, अगला सवाल भी आपसे ही है। अयाज हसन साहब का सवाल दोबारा वो ये पूछना चाहते हैं कि इस बात का क्या सबूत है कि आपकी जमात के सरबराह वही ईसा हैं जिनके आने की खबर मिलती है। काफ़ी हद तक तो इसका जवाब कवर हो चुका है, मुख्तसरन अगर इसका जवाब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का एक शेर, बड़ा प्यारा शेर मेरे जहन में आ रहा है। ज़रूर फरमाते हैं, मैं था गरीबो बेकसो गुमनामो बेहुनर, कोई ना जानता था कि है कादियाँ किधर। ये कैफियत थी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की। लेकिन अल्लाह ताला का ये इरशाद है, वो कहता है कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, कतबल्लाहु लाग़लिबन्ना अना व रसूली, कि ये मैंने लिख छोड़ा है, ये तहरीर जो है ये ता क़यामत तक ये मुस्तनद है कि मैं और मेरे रसूल गालिब आएंगे। तो एक तरफ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ये कैफियत है कि बिल्कुल गुमनामी की सूरत में हैं और गोशा नशीनी में खुदा ताला की इबादत, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार हैं और नहीं वहाँ से निकलना चाहते। जिस तरह आपके आका ने कहा कि माँ ना बेकार है, क्योंकि वहाँ से निकलना नहीं चाहते। खान साहब, इनका सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ। वो ये पूछना चाहती हैं कि ये कैसे साबित होता है कि ये वही ईसा हैं? मैं यही बताने लगा हूँ। तो ये जब कैफियत है, तो अब देखते हम ये हैं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने खुदा ताला के इरशाद पे, खुदा ताला के हुक्म पर दावा किया मसीह मौद होने का, ईसा होने का। और अब सूरत हाल ये है कि अगर पुराना ईसा का, जिस तरह ये लोग उस ईसा का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो तो अगर हम वफ़ात मसीह को साबित करना चाहें तो एक लंबा वक़्त चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना मैं बताना चाहता हूँ कि दरअसल जैसे मैंने पहले कहा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन का जो मकाम अता किया गया था, अगर कोई और उम्मत, किसी और उम्मत से एक शख्स आता, नबी आता, तो वो मकाम पूरा ही नहीं हो रहा था। इसलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का दावा जो है वो उसी के मुताबिक है और आपके इस मकाम को साबित कर रहा है। लेकिन असल बात यह है जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस जो सवाल है इसकी तीन, अगर देखा जाए तो तीन पहलू हैं। एक ये कि उसकी क्या निशानियाँ हैं आने वाले की, एक वो कि कितनी उसकी ज़रूरत है, उस ज़माना कितना तकाजा कर रहा है, और आखिरी बात यह है कि उस एक शख्स ने दावा किया और उसके लिए उसने खुदा ताला से इल्म पाकर गैब की बातें की। ठीक है, मेरे नज़दीक जो दो बातें हैं वो तो मोहतरम मौलाना नईम साहब बता चुके हैं कि इस्लाम की बुरी हालत थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा निशानियाँ बताई कि इस तरह आएगा, इन्ना ले महदी ना आया तैने, और उसके लिए चाँद सूरज ने ग्रहण लगना था सारा। जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने दावा किया है तो उस वक़्त खुदा ताला ने जो निशान ज़ाहिर किए हैं आपकी तायद के लिए, वो आसमान भी बोला और ज़मीन भी बोली। जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई थी, ऐन उसके मुताबिक एक मुद्दई मौजूद है और उसके लिए रमज़ान की मुकर्रर तारीखों में चांद को और फिर सूरज को ग्रहण हुआ। और ये जब से दुनिया ज़मीन व आसमान बना है ऐसा कभी किसी मुद्दई के लिए नहीं हुआ। तो इससे बढ़ के और क्या सबूत हो सकता है कि यही वो मसीह मौऊद हैं, यही वो महदी मौऊद हैं, यही वो मौऊद रसूल है, यही वो गुलाम सादिक है जिसने आना था। और उसके लिए, और फिर जब दुनिया ने इनकार किया तो अल्लाह ताला ने अपनी इंजारी जो एक पहलू है वो भी दिखाया और उसमें ताउन फैला। और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये पेशगोई के तौर पे बिशारत दी कि इन्नी उहाफ़िज़ु कुल्ला मन फिद्दार, कि जो भी तेरी चार दीवारी में होगा, तेरी बैत में होगा, मैं उसको बचाऊंगा। और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने लिखा है कि खुदा के फजल से अहमदी घराने में एक चूहा तक ताउन की मर्ज से नहीं मरा। तो ये है वो ने फरमाया कि वक्त था वक्त मसीहा, ना किसी और का वक्त, मैं ना आता तो कोई और ही आता होता, मुझे ना मानो, पेश करो कोई, या इस वक्त जरूरत है, ज़माना तकाजा कर रहा है, क्यों जब आना चाहिए, घर में आ गया होकर मसीह, खुद मसीहाई कदम भरती है। इसके साथ एक छोटी सी बात यह है कि जो मैंने शुरू में उठाया था ना, मैं था गरीबो बेकसो गुमनाम बेहुनर, अब देखें कि मसीह मौला ने दावा किया और कई उसके बाद कई मुद्दईयाने आए, सबके साथ नेस्तो नाबूद हो गए। लेकिन आज भी वो जमात, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में वो जमात लाखों में गई और आज करोड़ों में है। और जिस तरह हज़रत साहब ने जलसा सालाना में फरमाया कि खुदा ताला के फजल से 194 ममालिक में अहमदियत का पौधा लग चुका है। तो ये है वो कतबल्लाहु ला अग़लिबन्ना अना व रसूली की जिंदा मिसाल। जी बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह।